कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत समुद्री तट से होती है, जहां जोश नाम का एक जवान लाइफगार्ड अपनी गाड़ी में सोया हुआ होता है और कुछ देर बाद उसका सबसे करीबी दोस्त रोरी आकर उसे जगाता है और बोलता है, रात का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा क्या? फिर जोश से कुछ देर बात करने के बाद रोरी जोश को बताता है कि टीना बीच पर बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है और हमें यहीं पर पता चलता है जो जोश का दोस्त रोरी है वह टीना का भाई है। फिर जोश मुस्कुराते हुए टीना से मिलने चला जाता है और क्योंकि जोश की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसलिए रोरी अपने दोस्त की जिम्मेदारी उठाते हुए उसकी जगह समुद्र में लगे सुरक्षा संकेत की जांच करने के लिए सर्फबोर्ड लेकर गहरे पानी में चला जाता है। और इधर बीच पर जोश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लबी डबी हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं जब रोरी गहरे समुद्र में लहरों की जांच कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाई देती है और किसी को पता नहीं होता है कि कितना बड़ा खतरा इनकी आसपास मंडरा रहा है। और उसी समुद्र में एक बूढ़ा आदमी भी बड़े मजे से गोते लगा रहा होता है। तभी वही खौफनाक शार्क वहां आ जाती है और बूढ़े को पल भर में समुद्र के अंदर खींचकर निकल जाती है। तभी दूर खड़े निगरानी कर रहे एक लाइफगार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है और वह खतरे का सायरन बजाते हुए जोर जोर से चिल्लाता है, शार्क! शार्क! सायरन की तेज और डरावनी आवाज सुनते ही जोश के होश उड़ जाते हैं और वह बिना एक पल गंवाए अपनी समुद्री बोट लेकर लहरों को चीरता हुआ रोरी को बचाने दौड़ पड़ता है। तभी रोरी के ऊपर भी वह शार्क अचानक हमला कर देती है और उसकी नाव के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसी बीच उसका दोस्त जोश वहां पहुंच जाता है। वह जैसे ही रोरी को अपनी नाव पर चढ़ाने की कोशिश करता है, तभी कुछ ही पलों में वह खौफनाक शार्क रोरी को निगल जाती है। यह भयानक मंजर देखकर जोश पूरी तरह टूट जाता है। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जोश अब अपनी लाइफगार्ड की नौकरी छोड़कर अकेला रहता है और टीना भी अब उसके साथ नहीं होती, क्योंकि शार्क वाले हादसे के बाद वह उसे छोड़कर चली गई थी। जोश आज भी उस दर्दनाक हादसे को याद करके खुद को कोस रहा होता है। वह बार बार यही सोच रहा होता है कि काश उस दिन रोरी की जगह वह ड्यूटी पर गया होता तो आज उसका दोस्त जिंदा होता। यही सब सोचते हुए वह टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जिसमें सभी लोगों को बीच से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही होती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी शार्क देखी गई थी। इसके बाद जोश अपने नए काम के लिए निकल जाता है। जोश अब बीच के पास बने एक मॉल में अच्छी पोस्ट पर काम करता था और यह मॉल भी बीच के पास ही था। उसी मॉल में हमें जेमी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ सामान चुरा रही होती है। तभी मॉल का एक गार्ड उसे चोरी करते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसलिए जेमी भागकर अपने बॉयफ्रेंड रयान के पास पहुंच जाती है, जो उसी मॉल में काम करता था। तभी मॉल का गार्ड और मैनेजर उन दोनों के पास आ जाते हैं। वे दोनों उनसे कहते हैं कि तुमने चोरी की है, इसलिए पुलिस भी यहाँ आने वाली है। इसके साथ ही मैनेजर उसके बॉयफ्रेंड को भी नौकरी से निकाल देता है। तभी वहाँ टॉड नाम का एक पुलिस ऑफिसर पहुंचता है, जो असल में जेमी का पिता था। टॉड अपनी बेटी की इन चोरी की हरकतों से बहुत परेशान और शर्मिंदा होता है, इसलिए वह सजा के तौर पर जेमी को डांटते हुए उसे बेसमेंट पार्किंग में खड़ी अपनी कार के अंदर ले जाकर बैठा देता है और फिर मॉल के अंदर मैनेजर से मिलने चला जाता है। हालांकि कुछ देर बाद जेमी चुपके से वापस ऊपर आ जाती है। तभी मॉल के अंदर सामान लगाते हुए जोश के सामने अचानक टीना आ जाती है। टीना पूरे 1 साल बाद इस शहर में वापस लौटी थी, लेकिन जोश के लिए यह मुलाकात किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि टीना अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड स्टीवन भी था। अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखकर जोश अंदर ही अंदर टूट जाता है और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से बाथरूम में चला जाता है। इसी बीच उस शांत मॉल में एक नई और भयानक मुसीबत आ धमकती है। डॉयल नाम का एक क्रूर लुटेरा और उसका एक सनकी साथी अचानक अपनी बंदूकें निकालकर मॉल में डकैती शुरू कर देते हैं। वे लोग मैनेजर जेसप को गन पॉइंट पर लेकर तिजोरी का लॉकर खुलवाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि लॉकर बिल्कुल खाली निकलता है। यह देखकर लुटेरा भड़क जाता है और मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर कहीं और जाने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर टॉड उन्हें देख लेता है और अपनी गन निकालकर उस लुटेरे को पकड़ लेता है, लेकिन लुटेरे का सनकी साथी बहुत चालाक होता है। वह तुरंत पास में खड़ी एक मासूम सहकर्मी को पीछे से दबोचकर उस पर बंदूक तान देता है। वह टॉड को धमकी देता है कि अगर उसने हथियार नहीं डाला और उन्हें जाने नहीं दिया तो वह उस सहकर्मी को मार देगा। उधर बाथरूम में जोश अपना चेहरा धो रहा होता है, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत बाहर आता है। बाहर आकर वह देखता है कि टीना को बंधक बना लिया गया है और हम देखते हैं कि उस मासूम सहकर्मी को लुटेरे ने मार दिया होता है। तभी मॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ समंदर का नजारा अचानक एक खौफनाक रूप लेने लगता है। समंदर का पानी बड़ी अजीब तरह से और बहुत तेजी से पीछे जाने लगता है, जो कि एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था। इधर जोश तुरंत टीना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वहां किसी और की जान जाती, पूरा मॉल तेज कंपन के साथ बुरी तरह हिलने लगता है। बाहर किनारे पर मौजूद सभी टूरिस्ट भी घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक कुदरत का कहर टूट चुका था और बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते समंदर से उठी एक विशालकाय सुनामी की लहर
पूरे शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। पानी का यह खौफनाक सैलाब अपने साथ सैकड़ों कारें, पेड़ और भारी मलबा लेकर बेसमेंट पार्किंग और अंडरग्राउंड सुपरमार्केट के कांच के बड़े बड़े शीशे तोड़कर एक जोरदार धमाके के साथ अंदर घुस जाता है। सब कुछ पल भर में तहस नहस हो जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर और वह शानदार मॉल एक डरावनी, अंधेरी और खौफनाक अंडर वाटर दुनिया में बदल जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ मलबा और इंसानों की लाशें तैर रही होती हैं। मॉल के ठीक नीचे बेसमेंट पार्किंग में जेमी का बॉयफ्रेंड रयान अपनी वैन से कुछ टूल्स निकाल रहा होता है कि अचानक सुनामी की विशाल लहर उसकी वैन को एक झटके में पलट देती है, जिससे जेमी का बॉयफ्रेंड रयान अपनी वैन के अंदर फंस जाता है और उसकी वैन तेजी से पानी से भरने लगती है। वह घबराते हुए अपना तेज दिमाग लगाता है और जल्दी से किसी तरह एक पेचकस की मदद से वैन का शीशा तोड़ता है और वह बड़ी मुश्किल से तैरकर बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद उसे चारों तरफ इंसानों की कटी-पिटी लाशें दिखाई देती हैं। जब वह एक ऊंची जगह पर चढ़कर टॉर्च की रोशनी से पानी के नीचे देखता है तो उसे एक खौफनाक ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाई देती है। यह देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट पार्किंग में खड़ी एक दूसरी कार में एक पालतू कुत्ता और एक जवान कपल भी इस तबाही के बीच फंस जाते हैं, जो कुछ देर पहले अपनी कार के अंदर बैठकर कुच्चू पुच्चू कर रहे होते हैं। अभी तक वे दोनों पूरी तरह सुरक्षित होते हैं क्योंकि उनकी कार के अंदर अभी पानी नहीं भरा था। दरअसल कार के सभी शीशे बंद थे, लेकिन जब वे मदद के लिए अपना फोन निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फोन की बैटरियां भी डेड हो चुकी हैं। ये देखकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने बॉयफ्रेंड से किसी भी तरह वहां से जल्दी निकलने के लिए कहती है। वह कार की छत पर लगे शीशे को एक पिन की मदद से खोलती है और उससे मदद लाने के लिए कहती है। जब उसका बॉयफ्रेंड कार से बाहर झांक कर देखता है तो उसे जेमी का बॉयफ्रेंड रयान दिखाई देता है। वह उससे बाहर निकलने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उनके साथ मौजूद वह छोटा सा कुत्ता कार के शीशे की तरफ देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले ही पल एक विशाल शार्क उनकी कार को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे कार बुरी तरह हिल जाती है और वह कपल खौफ से चीख पड़ता है। अब वहां मौजूद तीनों को पता चल जाता है कि पानी के अंदर एक विशाल शार्क घूम रही है। घबराया हुआ लड़की का बॉयफ्रेंड रयान से बार बार कोई रास्ता निकालने की विनती करने लगता है। रयान शांत दिमाग से एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि अगर किसी तरह शार्क का ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया जाए तो यह कपल सुरक्षित उसकी वैन तक पहुंच सकता है। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा होता है और शार्क भी ठीक सामने मंडरा रही होती है। रयान अपना प्लान पूरा करने के लिए पास में तैर रही एक लाश का एक हिस्सा काटकर उसे पानी में हिलाना शुरू कर देता है। खून की तेज गंध फैलते ही शार्क तुरंत उसी दिशा में मुड़ जाती है। बस यही सही मौका था। दोनों बिना समय गंवाए पानी में कूद पड़ते हैं और पूरी ताकत से दूसरी गाड़ी की तरफ तैरने लगते हैं। लड़की तो किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड काइल अभी भी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वह अपनी जान बचाने के लिए अपने ही वफादार कुत्ते को शार्क के सामने फेंक देता है, जबकि खुद छलांग लगाकर गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। अपने पालतू कुत्ते को मरता हुआ देखकर लड़की बुरी तरह टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड काइल को गालियां देते हुए कहती है कि वह इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। खूनी गई के। उसके मुताबिक काश उसके बॉयफ्रेंड की जगह वही वफादार कुत्ता बच गया होता। तभी वहीं शार्क अचानक रयान पर हमला कर देती है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है और उनकी जान बचाने के लिए लोहे के एक पाइप की मदद से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे पानी में जा गिरता है। रयान की जान खतरे में देखकर लड़की का बॉयफ्रेंड काइल उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसे गाड़ी पर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शार्क एक बार फिर हमला कर देती है, जिससे काइल का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे पानी में जा गिरता है। वह बौखलाई हुई विशालकाय शार्क उसे संभलने का एक भी मौका नहीं देती। अगले ही पल वह उस पर बेरहमी से हमला कर देती है और देखते ही देखते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके बाद शार्क की नजर छोटे कुत्ते पर भी पड़ती है, लेकिन न जाने क्यों वह उस पर हमला नहीं करती। वह मुंह फेर लेती है और वहां से तैरती हुई चली जाती है। कुत्ते को जिंदा देखकर लड़की खुशी से पागल हो जाती है। वह दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। उस पल वह अपने बॉयफ्रेंड की मौत का गम भी जैसे भूल जाती है। हैरानी की बात तो यह थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा लगाव उस वफादार कुत्ते से था। यानी ये कमाल की लड़की थी भाई। इधर दूसरी तरफ हम मॉल में जोश को देखते हैं, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर मॉल में लगी ऊंची टेबल पर चढ़ गया होता है। वहां घायल पुलिस ऑफिसर टॉड भी होता है, जिसकी जोश मदद कर रहा होता है। धीरे धीरे जेमी भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद मॉल का मैनेजर और मॉल को लूटने आया लुटेरा डॉयल भी वहीं आ जाता है और देखते ही देखते सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जेमी अपने डैड की चोट देखकर रोने लगती है। चारों तरफ पानी का सैलाब बह रहा होता है। तभी जोश की नजर पानी में डरी सहमी टीना पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए जोश टीना
टीना को पानी से बाहर खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और वहां मौजूद हर इंसान को अब यह एहसास होने लगा था कि शायद उनकी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। हालात बिगड़ने पर जब मॉल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बात होती है, तब टीना अपने नए बॉयफ्रेंड स्टीवन के साथ मुख्य गेट की तरफ जाने का फैसला करती है। उसी समय वहां मौजूद लुटेरा डॉयल सुझाव देता है कि मॉल के पीछे बने लोडिंग एरिया को भी देख लिया जाए, लेकिन घायल पुलिस अधिकारी उसे तुरंत रोक देता है क्योंकि वह अभी किसी लुटेरे की बात नहीं मानना चाहता था। लेकिन बाहर निकलने के लिए आखिरकार पुलिस अधिकारी एक सिक्योरिटी गार्ड को लोडिंग एरिया की तरफ भेज देता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मॉल से बाहर निकलने वाले सभी रास्ते मलबे से पूरी तरह बंद हो चुके हैं। जब टीना, स्टीवन और सिक्योरिटी गार्ड वापस सुपरमार्केट की शेल्फों की तरफ लौट रहे होते हैं, उसी समय जोश अपना खून से सना हुआ हाथ पानी में धो रहा होता है। तभी उसकी नजर पानी में हो रही एक अजीब सी हलचल पर पड़ती है। अपने लाइफ गार्ड के अनुभव से वह तुरंत समझ जाता है कि पानी में कोई बड़ा खतरा मौजूद है और वह सबको जल्दी से पानी से बाहर निकलने के लिए कहने लगा है। टीना और उसका बॉयफ्रेंड स्टीवन तो किसी तरह जल्दी से पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अभी भी पानी के अंदर ही रह जाता है और इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, एक विशाल शार्क अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे पानी के अंदर खींचकर सभी लोगों के सामने निगल जाती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि पानी के अंदर खूंखार शार्क घूम रही है और सभी का पानी से डर और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह एक पूरे इंसान को एक ही बार में निगल सकती थी। और मुसीबत की बात यह थी कि अब उसे इंसानी शिकार का स्वाद लग चुका था, इसलिए वह वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी नजर वहां फंसे बाकी लोगों पर थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए जोश ने अपनी जान जोखिम में डालकर मॉल का मेन स्विच बंद करने का फैसला किया, लेकिन टीना ने उसे तुरंत रोक दिया क्योंकि उसे डर था कि जोश के घायल हाथ से निकल रही खून की गंध शार्क को उसकी तरफ खींच सकती है। और इसके बाद टीना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने इस खतरनाक काम के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड को आगे कर दिया, लेकिन वह किसी भी कीमत पर मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता था और उसने साफ कहा कि यह काम मॉल के स्टाफ का है, उसका नहीं। फिर भी टीना अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार उसकी जिद के आगे सब बेबस हो गए और सभी की नजरें उसी बेचारे पर टिक गईं, जिसे अब मानो बलि का बकरा बना दिया गया था। जल्दबाजी में लोगों ने लोहे की जाली की मदद से एक जुगाड़ वाला शार्क प्रूफ सूट तैयार किया और उसे पहनाया। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर वह बेहद भावुक हो गया और उसने जोश से आखिरी बार कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वह टीना का ख्याल रखे। इसके बाद उसने सांस लेने के लिए एक अस्थाई पाइप अपने मुंह में दबाया और सिर पर एक शॉपिंग बास्केट पहन ली, जो देखने में ठीक लग रहा था लेकिन असलियत में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। और कोई भी समझ सकता था कि लोहे की यह जालियां इतनी मजबूत नहीं थी कि एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़ों की ताकत झेल सके। फिर भी सारी तैयारी पूरी होने के बाद वह बेचारा बिना कुछ सोचे समझे पानी में उतर गया और ऊपर खड़े बाकी लोग उसका ऑक्सीजन पाइप मजबूती से पकड़े हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत सुरक्षित वापस खींच सके। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसके शरीर की गंध सूंघकर शार्क भी पल भर में उसी तरफ पहुंच गई। दूसरी ओर मेन स्विच बस कुछ ही कदम की दूरी पर था, लेकिन तभी किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसका ऑक्सीजन पाइप छोटा पड़ गया, जिससे वह स्विच तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जान की परवाह की बिना उसने एक आखिरी गहरी सांस ली, ऑक्सीजन पाइप को मुंह से निकालकर फेंक दिया और पूरी ताकत से तैरते हुए मेन स्विच तक पहुंच गया। और अगले ही पल उसने स्विच बंद कर दिया, जिससे एक बड़ी मुसीबत टल गई और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौट आई। लेकिन इस बहादुरी की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ी, क्योंकि भारी भरकम लोहे का शार्क प्रूफ सूट उसे वापस पानी की सतह तक आने ही नहीं दे रहा था और जिस सूट को उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वही अब उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बन गया। उसे धीरे धीरे डूबते देखकर टीना बुरी तरह टूट गई और वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने फैसले पर गहरा पछतावा करने लगी। वहां मौजूद बाकी लोग भी उस बहादुर इंसान की मौत से बेहद दुखी थे और इधर शार्क के अगले हमले से बचने के लिए डॉयल नाम का एक ताकतवर आदमी और मॉल की एक महिला कर्मचारी पानी में तैर रहे चाकू को एक लंबे डंडे के साथ बांधकर अस्थायी हथियार तैयार कर लेते हैं। डॉयल असल में वही लुटेरा था जो शुरू में मॉल में डकैती डालने आया था, लेकिन अब जान बचाने की घड़ी में उसका पूरा ध्यान सिर्फ किसी तरह यहाँ से जिंदा निकलने पर था। उधर इंसानी खून की प्यास में पागल हो चुकी शार्क किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह पूरे इलाके में लगातार चक्कर लगा रही थी और लगातार बढ़ता पानी हर गुजरते पल के साथ लोगों के डर को और भी बढ़ा रहा था। तभी जोश की नजर ऊपर बने वेंटिलेशन पाइप पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत वहां से निकलने का एक आइडिया आता है। वह एक मजबूत रस्सी ढूंढता है और डॉयल की मदद से उसे ऊपर लगी लोहे की जाली में फंसा देता है। बाहर निकलने की जल्दबाजी में मॉल का मैनेजर सबसे पहले रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है और किसी तरह वेंटिलेशन की जाली खोलने में सफल भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह पाइप के अंदर घुसने की कोशिश करता है, ऊपर से अचानक ढेर सारी मकड़ियां उसके शरीर पर आ गिरती हैं।
उन्हें देखकर वह इतना घबरा जाता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह फिसलने ही वाला होता है। तभी अचानक विशालकाय शार्क पानी से एक जोरदार छलांग लगाती है और सीधे मैनेजर पर जानलेवा हमला कर देती है। हमला इतना भयानक होता है कि शार्क एक ही झटके में मैनेजर के शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। यह दिल दहला देने वाला मंजर देखकर वहां मौजूद महिला की चीख निकल जाती है और घबराहट में कई लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे सीधे पानी में जा गिरते हैं। तभी डॉयल बिना देर किए सूझबूझ दिखाता है और मैनेजर के बचे हुए शरीर को पानी में फेंक देता है ताकि शार्क का ध्यान बाकी लोगों से हट जाए। उसकी यह तरकीब काम कर जाती है और पानी में गिरे एक लड़के की जान बच जाती है, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना एक और साथी हमेशा के लिए खोना पड़ता है। अब डॉयल को समझ आ जाता है कि सिर्फ डरते रहने से कुछ नहीं होगा और अगर जिंदा बचना है तो इस खूंखार शार्क को मारना ही पड़ेगा। तभी उसकी नजर फ्रीजर में रखे मीट और पास पड़े एक बड़े लोहे के हुक पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक योजना आती है। वह कहता है कि मीट को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और जैसे ही शार्क उसे निगलेगी, नुकीला हुक उसके गले में फंस जाएगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर रोप की मदद से उसे दूसरी तरफ पूरी ताकत से खींचेंगे। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मीट लाने के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में तैरते हुए जाना पड़ता। जोश बिना एक पल गवाए इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन घायल होने के बावजूद पुलिस ऑफिसर उसे रोक देता है और कहता है कि वह अपनी बेटी के लिए खुद यह खतरा उठाएगा। मगर इससे पहले कि वह पानी में उतर पाता, उसकी बेटी जेमी अपने पिता को बचाने के लिए खुद ही पानी में छलांग लगा देती है। पानी में गिरने की आवाज सुनते ही शार्क बिजली की रफ्तार से जेमी की तरफ लपकती है। ऊपर खड़े लोग उसका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से शोर मचाते हैं, लेकिन इस बार शार्क पर उसका कोई असर नहीं होता। जेमी तुरंत काउंटर के पीछे छिप जाती है और जैसे ही शार्क अपना विशाल मुंह खोलकर उस पर हमला करती है, जेमी घबराहट में पास पड़ा मीट कूटने वाला भारी हथौड़ा उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारती है। चोट लगते ही शार्क दर्द से पीछे हट जाती है और कुछ पल के लिए वहां से दूर चली जाती है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जेमी मीट और लोहे का हुक उठाती है और रोप के सहारे वापस ऊपर चढ़ने लगती है। शार्क एक बार फिर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी नाकाम रहती है और आखिरकार ऊपर खड़े लोग पूरी ताकत लगाकर जेमी को सुरक्षित अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके बाद जोश और डॉयल मिलकर शार्क का शिकार करने की पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। जोश को टीना की चिंता में डूबा देखकर डॉयल उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि अगर वे इस मुसीबत से जिंदा निकल गए तो शायद जोश और टीना के बीच आई दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। योजना के मुताबिक वे एक मजबूत रोप में बड़ा लोहे का हुक बांधते हैं और जोश रोप का दूसरा सिरा शेल्फ से मजबूती से बांध देता है। इसके बाद डॉयल हुक में मीट फंसाकर उसे पानी में चारे की तरह डाल देता है। उसी दौरान टीना की नजर जोश के गले में पहने उस पेंडेंट पर पड़ती है जो उसके भाई की आखिरी निशानी था। वह जोश से कहती है कि वह बीते हुए अतीत का बोझ अपने दिल पर लेकर खुद को सजा देना बंद करे। यह सुनकर जोश भी पूरे दिल से उस हादसे के लिए माफी मांगता है जिसकी वजह से शार्क के हमले में टीना के भाई की जान चली गई थी। सालों से दबा उसका दर्द जैसे हल्का होने ही वाला होता है कि तभी विशालकाय शार्क वहां पहुंचती है, लेकिन वह पानी में पड़े बांसी मीट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है क्योंकि यह चालाक शिकारी ताजा और जिंदा शिकार चाहती थी। तभी लंबे बालों वाला आदमी अचानक गन निकालकर मॉल की महिला एम्प्लॉय को पकड़ लेता है और उसे जिंदा चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। गन देखते ही घायल पुलिस ऑफिसर सब समझ जाता है। असल में यह वही दूसरा लुटेरा था जो डॉयल के साथ मॉल में डकैती डालने आया था और उसी ने शुरुआत में एक मासूम महिला कर्मचारी की जान ली थी। अब डॉयल को भी समझ आ जाता है कि उसका यह सनकी साथी सिर्फ लूटपाट तक सीमित नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है। डॉयल का इरादा लूटपाट करना जरूर था, लेकिन किसी बेगुनाह की जान लेना नहीं। पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह सनकी लुटेरा किसी की एक नहीं सुनता और बेरहमी से महिला को लात मारकर सीधे पानी में धक्का दे देता है। जोश उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लुटेरा तुरंत उस पर गन तान देता है। इसी बीच शार्क भी महिला की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन ठीक उसी पल डॉयल पीछे से हमला कर देता है और अपनी नाइफ से अपने ही उस सनकी साथी के आर पार वार कर देता है। डॉयल अब अपनी नई मोहब्बत को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। शार्क के महिला तक पहुंचने से ठीक पहले सभी लोग मिलकर उसे सुरक्षित शेल्फ पर खींच लेते हैं। अब जब शार्क को हर हाल में ताजा शिकार चाहिए था तो डॉयल मौके का फायदा उठाता है और लोहे का बड़ा हुक सीधे अपने उसी मरे हुए सनकी साथी के शरीर में फंसा देता है और उसे चारे की तरह पानी में फेंक देता है। इंसानी शिकार के लालच में अंधी हो चुकी शार्क खुद को रोक नहीं पाती और एक ही झटके में उस लुटेरे को निगल लेती है, लेकिन जैसे ही वह उसे मुंह में दबाती है, नुकीला लोहे का हुक उसके जबड़ों में बुरी तरह फंस जाता है और रो पूरी ताकत से खींचकर कस जाती है। जैसे ही उस खूंखार शार्क पर कुछ हद तक काबू पाया जाता है, वहां मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब बच निकलने का मौका मिल गया है। इसलिए सभी एक एक करके पानी में उतरने लगते हैं ताकि वहां से बाहर निकल सकें। तभी जेमी को ऊपर वेंटिलेशन पाइप की तरफ से लगातार खटखट की आवाज सुनाई देती है।
और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अंडरग्राउंड पार्किंग में फंसा उसका बॉयफ्रेंड इसी तरह मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। यह एहसास होते ही जेमी बिना एक पल गवाए अपने घायल पिता को वहीं छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। मजबूर पिता जोश से उसे अकेले न जाने देने की विनती करता है, इसलिए जोश भी तुरंत उसके साथ चल पड़ता है। जोश को जेमी के साथ जाते देखकर टीना के मन में जलन पैदा हो जाती है और इसी दौरान वह इशारों में जोश को यह एहसास दिलाती है कि वह उसे दोबारा खोना नहीं चाहती। मौत और मुसीबत के बीच दोनों के दिल फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ऐसा लगता है मानो उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। दूसरी तरफ बेसमेंट में और पानी न भर जाए, इसलिए जोश और जेमी सीढ़ियों के दरवाजे बंद कर देते हैं और इसके बाद दोनों तैरते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे फायर डोर खोलते हैं, बाहर से आए तेज पानी के बहाव में दोनों सीधे बेसमेंट की पार्किंग में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जेमी अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा देखती है और खुशी से उसकी तरफ तैरने लगती है। लेकिन तभी कार की छत पर बैठे दोनों लोग जोर जोर से चिल्लाकर चेतावनी देते हैं कि पानी के अंदर शार्क मौजूद है। यह सुनते ही जेमी और जोश घबराकर पास खड़ी एक कार की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल शार्क पूरी ताकत से कार पर टक्कर मारती है और जोरदार झटके से जोश का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे पानी में जा गिरता है। वह शार्क का अगला शिकार बनने ही वाला होता है कि जेमी फुर्ती दिखाते हुए समय रहते उसे खींचकर वापस ऊपर चढ़ा लेती है और उसकी जान बचा लेती है। उसी दौरान जेमी की नजर उस कार पर पड़ती है जिस पर वे खड़े थे और उसे अचानक याद आता है कि यह कार उसके पिता की है और इसकी पिछली सीट पर एक शॉटगन रखी हुई है। यह बात उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है और यह सुनते ही जोश के अंदर जैसे नई जान आ जाती है। वह तुरंत जेमी से कहता है कि वह किसी भी तरह शार्क का ध्यान अपनी ओर लगाए रखे ताकि उसे कार के अंदर हथियार ढूंढने का मौका मिल सके। जेमी शार्क को अपनी तरफ उलझाए रखती है जबकि जोश तेजी से कार के अंदर घुस जाता है। कुछ ही देर की तलाश के बाद उसे वहां एक स्टन गन और एक शॉटगन मिल जाती है। हथियार हाथ लगते ही वह तुरंत कार की छत पर चढ़ता है और बिना देर किए शार्क पर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और रिकॉइल के जोरदार झटके से सीधे पानी में जा गिरता है। जोश को पानी में गिरते ही शार्क बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटती है। यह जिंदगी और मौत के बीच का आखिरी मुकाबला था, मगर इस बार जोश घबराता नहीं है और सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही शार्क अपना विशाल मुंह खोलती है, जोश शॉटगन की नली सीधे उसके मुंह के अंदर घुसाकर ट्रिगर दबा देता है। एक ही गोली उस खूंखार शार्क का हमेशा के लिए अंत कर देती है और वह वहीं ढेर हो जाती है। उधर दूसरी तरफ पहले से हुक में फंसी दूसरी शार्क खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रही होती है। इसी बीच बचे हुए लोग देखते हैं कि इमरजेंसी गेट के सामने एक ट्रक फंसा हुआ है, जिसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी डॉयल की नजर एक करंट देने वाली बैटरी और मेन स्विच बोर्ड पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत एक नई योजना आती है। वह सोचता है कि अगर हाई वोल्टेज करंट की मदद से बैटरी में विस्फोट कराया जाए तो ट्रक हट सकता है और बाहर निकलने का रास्ता बन जाएगा। वह इस योजना की तैयारी ही कर रहा होता है कि तभी जोश और उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉयल सभी को पूरा प्लान समझाता है और साफ चेतावनी देता है कि विस्फोट होने से पहले हर कोई पानी से दूर हट जाए। लेकिन तभी अचानक मॉल के अंदर एक और जोरदार भूकंप आता है और पूरी इमारत बुरी तरह हिलने लगती है। छत से बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े गिरने लगते हैं। किस्मत अच्छी थी कि इस बार किसी को चोट नहीं आती, मगर उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अगले ही पल एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। हुक में फंसी शार्क आखिरकार पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लेती है और गुस्से में सीधे उनकी तरफ झपटती है। जोश खतरा देखते ही जोर से चिल्लाकर डॉयल को बाहर निकलने की चेतावनी देता है, जिससे वह समय रहते वहां से हट जाता है। अब शार्क की नजर सीधे जोश पर टिक जाती है। जोश बिना देर किए अपनी शॉटगन उठाता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती और ठीक उसी वक्त गन जैम हो जाती है। अब उसके पास सोचने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। वह तुरंत शॉटगन को दूर फेंकता है, पीछे की तरफ कलाबाजी खाता है और हवा में उल्टा लटकते हुए अपनी स्टन गन निकाल लेता है। जैसे ही विशालकाय शार्क उसकी तरफ झपटती है, जोश सही समय पर ट्रिगर दबा देता है। इस बार उसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। स्टन गन से निकला जोरदार करंट सीधे शार्क के शरीर में दौड़ जाता है और कुछ ही सेकंड बाद वह विशाल शिकारी पूरी तरह बेदम होकर पानी में गिर जाती है। आखिरकार उस खूंखार शार्क का अंत हो चुका था। जोश तुरंत डॉयल को मेन स्विच चालू करने के लिए कहता है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। विस्फोट की ताकत से रास्ता साफ हो जाता है और बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। अब वहां बचे सभी लोग जल्दी जल्दी टूटे फूटे मॉल से बाहर निकल आते हैं। बाहर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था और पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था। लेकिन तभी आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि आखिरकार उनकी जान बच गई है। इस भयानक तबाही ने हर किसी की जिंदगी बदल दी थी। जोश और टीना फिर से एक दूसरे के करीब आ गई। डॉयल को उसी महिला एम्प्लॉय के रूप में अपना प्यार मिल गया जिसे उसने शार्क से बचाया था। जेमी और उसके बॉयफ्रेंड का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और यहीं पर यह सर्वाइवल कहानी
खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।